हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बच्चे का जो 0 to 6 मंथ का नाप होता है वो छोटा सा बेबी कार्डिगन बताने वाली हूँ। ये मैंने बेबी वुल से बनाया है, बहुत ही सिंपल बिगिनर्स के लिए। बेसिकली जो आसानी से जिनको बुनाई नहीं आती है वो इसको बना सकती हैं। ये बहुत इजी है बनाना और बहुत आराम से जल्दी से बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बेबी वूल है, 4 प्लाई का जो ऊन आता है वो है। आप इसको बेबी वूल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो जो एकदम सॉफ्ट वाला ऊन आता है आप उससे बनाइए तो आपका ये स्वेटर जो है बहुत अच्छा आएगा। बच्चों का स्वेटर बेसिकली बेबी वूल से बनाइए तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। निवर्धमान का जो रैबिट ऊन या ब्राउन ऊन जो भी आता है, जो 2 प्लाई का ऊन होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप उस हिसाब से ऊन ले सकती हैं। तो ये मेरा बेबी वूल है और मैं इसको जो बनाऊंगी, देखिए ये सर्कुलर नीडल है, 10 नंबर की है और ये है देखिए ये 9 नंबर की। तो दोनों में तो देखिए थिकनेस का थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपका हाथ लूज है तो आप 10 नंबर से बनाइए, टाइट है तो 9 नंबर से बनाइए। मैं इसको 10 नंबर से ही बनाऊंगी क्योंकि 9 नंबर से बच्चे का स्वेटर थोड़ा सा मेरे हाथ से हल्का सा लूज होगा, तो मैं इसको 10 नंबर की सिलाई यूज करूंगी। और दोनों ही सर्कुलर नीडल है देखिए, और इसमें ऐसे वायर लगी रहती है, तो आप जिससे भी आपको इजी। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं, लेकिन बाद में जब फंदे बढ़ने लगते हैं तो आपको थोड़ी सी बड़ी सिलाई चाहिए होती है। तो अब देखिए इसके हम फंदे डालेंगे, तो फंदे आप डबल करके डालिए या सिंगल डालिए, कैसे भी, तो आपके ऊपर है। तो मैं इसमें देखिए इस तरह से डबल कर लूंगी ऐसे और फिर फंदे डालूंगी। तो आप इतना ये कोशिश करिए कि क्योंकि ऊपर हमारे ये ऊन ज्यादा नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमको ऊपर कोई सिलाई तो करनी नहीं है, गले के पास से ये बन रहा है। तो इस तरह से ये डबल करके और इस तरह से इसको ये नॉट हम बना लेंगे ऐसे, ये देखिए। और ये ऐसे आता है, निकलता है, तो इसको हम बाद में सुई से फंसा देंगे। तो अब देखिए इस तरह से, तो ये इससे हम फंदा डालते हैं, इससे हम लूप बनाते हैं। तो आपको जैसे इजी पड़े उस तरह से आप फंदे डाल सकती हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें 72 फंदे। तो ये देखिए इस तरह से पहला फंदा थोड़ा सा मैं टाइट कर दूंगी इस तरह से, और इसके बाद देखिए ऐसे तरह से करते हुए टोटल 72 फंदे। और ये मैं बहुत टाइट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये नेक के पास है, तो बहुत टाइट नहीं रहना चाहिए बच्चे के लिए। आप चाहे तो इसको सिंगल ऊन से भी डाल सकती हैं। तो इसी तरह से मैं टोटल 72 फंदे डाल लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमको इसका बॉर्डर कैसे बनाना है, फिर उसके बाद उसके आगे का। तो इस तरह से हम फंदे डाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने बहुत टाइट नहीं डाले हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले, ये पहली सिलाई है तो मैं पहला फंदा बिन रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए उल्टा उल्टा हम 8 सिलाई बिनेंगे, यानी कि 4 लाइनिंग हमारी आनी चाहिए। तो ये देखिए आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप 10 सिलाई कर लीजिए, लेकिन मैं इस तरह से 8 सिलाई बिनूंगी क्योंकि ऊपर ये गले का है। तो इस तरह से मेरी 4 लाइनिंग बन जाएगी। ये हमारी सीधी साइड है, क्योंकि ये देखिए ये जो चोटियां आती हैं वो सीधी साइड रहती हैं, तो ये हमारी सीधी साइड है। तो इस तरह से मैं इसमें टोटल 8 सिलाई बिनूंगी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। तो टोटल 72 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। तो इस तरह से मैं इसको बिनूंगी और कोशिश करिए लास्ट वाला फंदा सीधा बिनिए दोनों तरफ से, क्योंकि बॉर्डर हमें उल्टा उल्टा बिनना है दोनों साइड से। तो ये इस तरह से मैं बिनते हुए, देखिए ये लाइन पहली लाइन है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि कोशिश करिए कि लास्ट फंदा इस तरह से सीधा बिनिए, तो आपको लास्ट में फंदा पलटना नहीं पड़ेगा, ऊन पलटना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से फिर से, अब यहाँ से हमको उल्टा उल्टा ही बिनना है। तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये वाला जो ऊन है आप चाहें तो इसको यहीं पे इस तरह से फंसाते हुए ऐसे बिन सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको फंसा लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये यहाँ पे देखिए पूरा फंस गया।
उस साइड का जिससे हमने फंदा डाले हैं उसको हमें क्रोशिया से या सुई से फंसाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से करते हुए हम टोटल 8 सिलाई बनाएंगे। 8वीं सिलाई में मैं इसमें बटन होल बनाऊंगी जिसमें हम बटन भी लगाएंगे। तो ये 8वीं सिलाई में बनेगा। तो मैं ये 7 सिलाई बिनने के बाद 8वीं सिलाई के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि बटन होल हम कैसे बनाएंगे। 6 फंदे इसमें बटन पट्टी के हैं, बाकी पार्ट जो हमारा बॉडी और स्लीव का आएगा तो वो कैसे डिवाइड होगा ये मैं बॉर्डर बिनने के बाद आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को फंदे काउंट करने में दिक्कत हो या मेरे बताने में नहीं समझ में आ रहा हो तो वो इस तरह से काउंट कर सकती हैं। तो ये देखिए ये दूसरी सिलाई है। तो ये 2 सिलाई जब हम बनाएंगे तो हमारी एक लाइनिंग एक साइड में बनेगी, सीधी साइड में, फिर उल्टी साइड में भी। तो इस तरह से हम टोटल 8 सिलाई बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी सिलाई आपको बिन के दिखाया है, इसीलिए कि आपको फंदे काउंट करने में आसानी रहे। तो आप स्टार्टिंग के फंदे दोनों तरफ से जरूर उतारिएगा, क्योंकि इससे से हमारी बिनाई अच्छी आती है। अब देखिए ऊन मैंने पलट लिया और ये पहला लास्ट वाला फंदा जो मैं इस तरह से सीधा बिन लूंगी। और अब इसी तरह से ये देखिए 6 सिलाई मैं और बना लूंगी। तो अब देखिए ये एक लाइनिंग आ गई, टोटल 4 लाइनिंग आएगी तो 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं 8 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आपको उसके आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस पहला फंदा उतारिए और इस तरह से आप उसको बिनते चले जाइए। लास्ट फंदा आप सीधा बिन दीजिए। ये देखिए ये मेरी चौथी सिलाई है। यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊंगी। आप चाहें तो 4 सिलाई बिनने के 8 सिलाई बिनने के बाद भी बना सकती हैं, लेकिन मैं ये 4 सिलाई जो मेरी चौथी उल्टी साइड की सिलाई है, देखिए सीधी साइड पे ये 2 लाइनिंग आ चुकी है और अब उल्टे साइड पे हम बना रहे हैं चौथी सिलाई। और ये 6 फंदे मेरे बटन पट्टी के रहेंगे, 2, 4 और ये 6। तो यहाँ पे ये मैं एक लेती हूँ और इसके बाद देखिए आप चाहें तो 7 फंदे भी रख सकते हैं बटन पट्टी के, तब आप 74 फंदे डालिएगा। तो अब जो बटन पट्टी मैं बनाऊंगी ये देखिए 6 फंदे दोनों साइड के हमारे रहेंगे। तो 2, 4, 6। तो ये देखिए पहले हम 2 फंदा इस तरह से बिन लेंगे, ऊन को कर देंगे पीछे और फिर सीधी साइड अपनी साइड को लेके ये देखिए ये जाली ऐसे डालते हुए और ये 2 फंदा एक संग हम ये उल्टा बिन देंगे। तो ये हमारा बटन पट्टी का ये जो है बटन होल बन जाएगा। अब ये और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब और 4 सिलाई बिन लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे का डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बटन होल मेरा बन गया है। तो इसको देखिए पहला फंदा उतार के 2, 3 ये हो गया। अब ये जाली हो गया हमारा 4, ये 5 और ये 6। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे रहेंगे। अभी हम उल्टा उल्टा ही बिन रहे हैं, आगे बटन पट्टी भी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बिनेंगे। और ये इस तरीके से 4 सिलाई में और कंप्लीट कर लूंगी। तो इसके बाद हमारा आगे का पोर्शन बनेगा। ये देखिए ये मेरी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो अब मैं इसमें सारे बॉडी और स्लीव के पार्ट्स को डिवाइड करूंगी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये 4 लाइनिंग मेरी बन गई ऊपर गले के बॉर्डर की। तो अब इसके आगे जब हम बनाएंगे तो अब इन फंदों को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 6 फंदे तो हम उल्टे उल्टे ही बिन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। आप ऊन पीछे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट का ये है बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट। तो बॉडी का पार्ट जो है फ्रंट का एक तरफ का ये हम बिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आप ऊन आगे करिए
2 फंदे सीधे बिनिए। तो ये हमारा हो जाएगा ऊन आगे करके ऐसे जाली, ये देखिए। फिर ऊन आगे कर लेंगे और यहाँ पे भी ये पड़ रहा है जाली, जिससे कि हमारे यहाँ पे बॉडी का जो पार्ट नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रहा है वो बढ़ेगा, तो ये इसका शेप भी आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऊन आगे कर लिया है हमने। यहाँ हम बीनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊन आगे करेंगे, ये हमारा 7 फंदा स्लीव का हो गया। अब ऊन आगे करेंगे, ये देखिए 1 2, फिर ऊन आगे करेंगे। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो अब देखिए इस साइड भी 2 4 6 ये फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। 2 4 6 8 और 1 ये 9 फ्रंट के। एक साइड का फ्रंट हमने बना लिया, एक साइड का फ्रंट। अब फिर ये 2 फंदे हो गए जाली के, 2 4 6 एक साथ हो गए स्लीव के, 2 हो गए जाली के। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये एक 21। 1 मिनट, 2 4 6 और ये देखिए ये 6 फंदे हमारे हो गए। 2 4 6 8 1 9 मैंने बीने यहाँ पे, 2 ये मैंने रखा जाली के लिए और फिर 2 4 6 1 7। ये देखिए जाली के बाद 2 4 6 1 7। तो ये हो गए हमारे स्लीव के। अब ये 2 फंदे फिर हमने जाली के रखे हैं, तो एक फंदा, 1 मिनट, 2 4 6, फिर 2 4 6 8 1 9 हो गए हमारे फ्रंट के, 2 फंदे जाली के, 2 4 6 1 7। फिर ये 2 हो गए हमारे जाली के और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक ये 21 फंदे ये हमारे हैं। तो इसको मैं बिन लूंगी फिर से सीधा। तो इसमें एक फंदा मेरा शायद ज्यादा है, तो मैंने 72 बोले थे, तो इसमें मेरे, मैं काउंट कर लेती हूँ फिर आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने फंदे हैं। इसमें मेरे एक फंदा ज्यादा है, यानी 73 फंदे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पीछे में जो मुझे 20 फंदे रखने थे वो मैं 21 फंदे रखूंगी। कभी कभी काउंटिंग में दिक्कत हो जाती है। तो अब देखिए 2 फंदे, ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे करने के बाद ये स्लीव मैंने 7 फंदे कर लिए। अब यहाँ पे ये जाली के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 फंदे मैंने बैक के लिए रख लिए हैं। इस डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है, एक फंदा कम ज्यादा हो सकता है। तो आप अगर 72 रखती हैं तो इसमें 20 फंदे रखिएगा। ऊन आगे करेंगे और अब देखिए 2 फंदे सीधे बीनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे। अब हम यहाँ पे 7 फंदे बीनेंगे स्लीव के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। फिर ऊन आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे मैंने बिन लिए नेक्स्ट फ्रंट पार्ट का। अब ऊन आगे करके ये देखिए 2 4 6 इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। आपके 72 फंदे हैं तो आप पीछे 20 फंदे रखिएगा। मेरा एक एक्स्ट्रा है तो मैंने यहाँ पे 21 रखा है। आपको इसे थोड़ा और बड़ा बनाना होगा तो आप 76 फंदे तक डालिए, या आप फंदे सेम रखिए, जालियां बढ़ा लीजिएगा। तो ये आगे जैसे मैं बनाऊंगी आपको बता दूंगी। तो ये देखिए एक यहाँ से उल्टाने के बाद अब उल्टे साइड से सारे फंदे हमको हर बार उल्टा उल्टा बिनना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से
सारे फंदे बिन सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो जाली है, आपको अगर जाली शो करनी है तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से बिन दीजिए, और अगर आपको जाली नहीं दिखानी है तो आप ये जो हमारे ये जो फंदे हैं ये ऐसे पीछे से लेके इसको बीनेंगी तो ये जाली पता नहीं चलेगी। लेकिन मैं सिखाने के लिए, बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, तो मैं इस जाली को बिन दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं फिर से एक आध आपको जरूर बना के बताऊंगी जिसमें कि हम ये जाली ऐसे बीनेंगे कि हमारी जाली दिखाई भी ना दे और फंदे बढ़ जाएं। तो ये देखिए जितने भी जाली वाले फंदे हैं, बस नॉर्मली जैसे हम उल्टा बिन रहे हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बिनते चले जाएंगे। तो ये पूरी उल्टी सिलाई। तो अब इस सिलाई में मेरे टोटल 8 फंदे बढ़ गए हैं। तो जो 73 थे अब 91 हो गए हैं। अगर आपके 72 रहेंगे तो 90 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको, ये देखिए ये पूरी उल्टी सिलाई, जितनी भी जाली है इसी तरह से हम बिनते चले जाएंगे। फंदे अगर कम ज्यादा हो जाते हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, उसको डिवाइड अच्छे से कर दीजिए, बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। अगर 2 फंदे एक्स्ट्रा रहते तो मैं पीछे 2 फंदे एक्स्ट्रा रख देती, अगर कम रहते, बराबर अगर है तो ठीक है। अगर ज्यादा फंदा आपके लगते हैं कि आपसे पड़ गए हैं तो आप एक एक फंदे फ्रंट में या बैक में, तो कोशिश करिए कि आप बैक में ही बढ़ाइए, फ्रंट में जितने फंदे हैं उतने रहने दीजिए। 1-2 फंदे मैनेज होंगे जो वो बैक में होंगे। तो अब देखिए ये पूरा उल्टा उल्टा मैंने बिन लिया है। जालियां भी सिंपल मैंने बिन ली है। और अब देखिए लास्ट फंदा मैं इस तरह से सीधा, तो ये जो यहाँ पे ये किनारा आता है ये बहुत अच्छा आता है। अब देखिए पहला फंदा उतार के 6 फंदे हम बॉर्डर के बिनेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 ऊन पीछे कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने पिछली बार 9 फंदे बिने थे वो एक जाली लेके 10 फंदे हो गए। तो अब देखिए यहाँ बिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे देखिए ये थे। और अब ये जो जाली हमने डाली थी इसको भी हम बिन लेंगे और ऊन आगे करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमारे हैं, तो इन 2 फंदों को हम हर बार इस तरह से सीधा ही बिन लेंगे और अब फिर ऊन आगे करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जाली और फिर यहाँ वाली जाली, इन दोनों को लेके जब हम बिनेंगे तो हमारे जो फंदे हैं वो हो जाएंगे 9। पिछली बार हमारे फंदे जो थे वो 7 थे स्लीव के, अब इस बार इन दोनों जालियों को लेके हो जाएंगे 9। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली 9, दोनों जाली लेके देखिए ये हो गए 9 फंदे। फिर ऊन आगे करेंगे, इन 2 फंदों को सीधा बिनेंगे इस तरह से। फिर ऊन आगे करेंगे। पिछली बार बैक में मेरे थे 21 और अब फंदे बढ़ के हो जाएंगे 23, यानी कि 23 फंदे। तो ये देखिए जाली ऐसे डालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 23। फिर ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे जाली बनाते हुए इस तरह से हम सीधा बिन लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर जाली करते हुए यहाँ पे भी देखिए 9 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली वाला 9। ऊन आगे 2 फंदे फिर से सीधे, ऊन आगे। अब यहाँ पे फिर से हम 10 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। ऊन आगे और ये 6 फंदे हम 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला ये सीधा।
इसी तरीके से देखिए अब हम इसको बीनेंगे। ये देखिए ऐसे ये हमारा राउंड बनता जाएगा। ये हमारी हर बार 2 4 6 और 8 जालियां हमारी पड़ती जाएंगी और ये जाली हम टोटल बनाएंगे 12 या 14। अपने ऊन के ऊपर है, लंबाई जितनी आ जाए, तो मैं इसमें 12 या 14 जाली लगभग बनाऊंगी। तो इतनी जालियां कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसका अलग अलग बॉडी पार्ट का डिवीजन करेंगे। स्लीव अलग बनेगा, फ्रंट और बैक एक साथ मिलके बनेगा। तो चलिए इसको पहले मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे हम कैसे बनाएंगे। जाली बस आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच के 2 फंदे हैं उसी के किनारे किनारे जालियां पड़ेंगी। किनारे में एक एक फंदा बढ़ेगा, स्लीव में 2 फंदे, बैक पार्ट में 2 फंदे, स्लीव में 2 और फिर इधर बॉडी पार्ट में 1 फंदा बढ़ेगा। तो ये जैसे 9 था, 10 हुआ, 11 होगा, लेकिन ये जो 7 था ये 9, 11, 13, 15 ऐसे ऑड नंबर में बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से लगभग 12 से 14 जाली डालने के बाद हम इसके आगे बनाएंगे। तो इतना बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये इतनी लंबाई मैंने कर ली है। इस नीडल पे रहने की वजह से आपको ये देखने पे बहुत आसानी होगी कि ये देखिए ये गला है और ये जालियां मैंने बना ली हैं। मैंने टोटल इसमें 15 जाली बनाई है। आप चाहें तो इससे कम कर सकती हैं, आप चाहें तो थोड़े और बड़े बच्चे का बनाना है तो आप इससे थोड़ा सा ज्यादा कर सकती हैं, 18 जाली तक आप कर सकती हैं। तो ये देखिए ये मैंने 15 जालियां डाली हैं और यहाँ से ये देखिए उल्टे साइड से मैंने बटन होल बनाया था तो 2 4 6 8 10। जब मेरे ये 10 उल्टे उल्टे वाले ये पोर्शन जब पूरे हो गए हैं बटन पट्टी के, तो फिर मैंने अगली उल्टी सिलाई में ये डाला है। अब देखिए 2 4 6 7 हो चुका है। फिर जब ये 10 पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक और बटन होल बनाऊंगी। इसी तरह से मेरे बटन होल बनेंगे। लंबाई आप अपने बच्चे के हिसाब से रख सकती हैं। आप अगर न्यू बॉर्न के लिए बना रही हैं तो आप ये जाली 10 ही रखिए, क्योंकि न्यू बॉर्न के लिए बहुत छोटा सा स्वेटर चाहिए होता है। मैं 0 to 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को ये स्वेटर आ जाए इतना बड़ा बना रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ से अब हम सारा डिवीजन करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारे स्वेटर का पार्ट इस तरह से डिवाइड होगा। तो अब इसको हम देखिए ये हमारा बटन पट्टी है, ये बटन होल यहाँ पे लगा, इस यहाँ पे हम बटन लगाएंगे और ये जो बेसिकली है जो हम पूरा बॉडी पार्ट तैयार कर लेते हैं उसके ऊपर का है। तो अब हम इसका डिवीजन करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्लीव बनाऊंगी। आसानी रहती है, जब आप स्लीव बना लेंगे तो आपको बॉडी पार्ट बनाने में बहुत इजी हो जाता है। तो अब देखिए ये मैंने सीधी तरफ से यहाँ से जाली डाल के ये पूरा खत्म किया है और ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां जाली मेरी इस पे है। उल्टे सिलाई से जब मैं बीनूंगी तो ये हमारी जाली का सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हम उल्टे तरफ से इसका डिवीजन करेंगे। तो अब उल्टे तरफ से मैं बीनते हुए देखिए यहाँ तक बीनूंगी, ये जो दोनों हाफ हाफ पोर्शन है यहाँ तक, और फिर इतना मैं बिन के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इसको बाकी के पोर्शन को बाद में आप ऊन सुई में लगा के उस पे उतार सकती हैं या आप सिलाई पे एक तरफ रहने दे सकती हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से लेके जो स्लीव का मेरा पोर्शन है वहां तक मैं बिन ले जाऊंगी। जो हमने 2 फंदों की बीच में दोनों किनारे जालियां डाली हैं 2 फंदों के, उन 2 फंदों के बीच तक मैं इसको बिन लूंगी। तो ये इतना मैं बिन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो हमारी दूसरी जाली है यहाँ पे, ये यहाँ से अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए ये पहली जाली, ये बॉडी का पार्ट, फ्रंट पार्ट, ये स्लीव का पार्ट। अब यहाँ पे मैंने इसको देखिए इसका हाफ कर लिया है और यहाँ पे इसका हाफ मैं यहाँ तक बीनूंगी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये हाफ तक मैं अगर काउंट करूँ तो 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और एक 39। इतना ही फंदा मेरे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए यहाँ से जब हम स्लीव बीनेंगे तो ये देखिए पहला फंदा ऐसे बीन के इसको इस पे चढ़ा लीजिए, फिर एक फंदा और बीन के ऐसे चढ़ा लेंगे, एक फंदा और, 3 फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। और अब इसको हम इस तरह से बीन ले जाएंगे पूरा। देखिए अब यहाँ 3 फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और ये देखिए बीच का हमने लिया 42। यहाँ पे टोटल 42 फंदे हो गए। और अब यहाँ से हम इसको पलट देंगे, यहाँ पे भी हम 3 फंदा बढ़ाएंगे तो टोटल हमारे 45 फंदे स्लीव के हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से उल्टा बीना, इसको इस पे हम चढ़ा लेंगे, 1, 2 और ये 3, इसको चढ़ा लिया, 3 फंदे इधर बढ़ा लिए और अब इसको हम ऐसे बीन लेंगे। तो 3 फंदा इधर से और 3 फंदा उधर से मैंने बढ़ा लिए, तो टोटल मेरे इस स्लीव के 45 फंदे हो गए। इतना छोटे बच्चे के लिए काफी है, इससे कम रख सकती हैं आप चाहे तो ना भी बढ़ाएं न्यूबॉर्न के लिए, लेकिन और अगर आप बड़ा बना रही हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपके पास फंदे आ जाएंगे। क्योंकि ये छोटा बन रहा है और इसमें फंदे कम हैं तो स्लीव बहुत पतला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टोटल 45 फंदे कर लिए हैं। और अब इसको देखिए इसी तरह से यहाँ तक हम सीधा उल्टा बीनेंगे। इसीलिए मैं पूरी सलाइयाँ आपको बीन के दिखा रही हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो अब देखिए जहाँ से हमने अलग किया, सीधी साइड हमने फंदे बढ़ाए और ये उल्टी साइड, ये हमारी 2 सलाई हो गई। और इसको हम काउंट करेंगे। इसको काउंट करते हुए टोटल हम 24 सलाई और बनाएंगे। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ से ये जो हमारा ये आया, यहाँ पे आप एक पिन लगा दीजिए इस तरह से, जिससे कि आपको काउंट करने में आसानी हो। और अब हम देखिए पहला फंदा उतारेंगे। अभी तक हमने फंदे बढ़ाए थे इसलिए हमने फंदा बिन दिया था। अब ये पहला फंदा उतार के हम बिनना शुरू करेंगे और यहाँ से हम टोटल 24 सलाई इसको बिन लेंगे, सीधा उल्टा बिना कुछ किए। तो ये पहले इतना 24 सलाई बिनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है, यहाँ से 2 सलाई हो चुकी है और अब हम यहीं से काउंट करते हुए टोटल 24 सलाई, ये तीसरी सलाई है, 24 सलाई हम इसको पिन लेंगे। ये देखिए ये मेरी 24वीं सलाई है, मैंने पिन लगाया था वहां से मैंने काउंट करते करते इसको बीना है। तो अभी ये मेरे इस राउंड सलाई पे ही है, मैं इसको अलग अभी आपको निकाल के इसको दिखा देती हूँ। यहाँ से अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। आप चाहे तो प्लेन बना सकती हैं, आप चाहे तो कोई सिंगल कलर की डिजाइन डाल सकती हैं। मैं थोड़ा सा इसमें वाइट कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लास्ट वाले फंदे में मैं ये वाइट कलर, बस मैं लाइनिंग बना दूंगी थोड़ा सा, जिससे कि इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाए, ज़्यादा प्लेन न लगे। तो इस तरह से डबल नॉट मैंने लगा लिया है। आपको अगर नहीं बनाना है तो आप इसको प्लेन भी रख सकती हैं या सिंगल कलर की डिजाइन भी डाल सकती हैं। तो अब यहाँ से देखिए मैं इसको
दूसरी सिलाई पे आपको बिन के दिखा देती हूँ। तो ये जो 45 फंदे हैं, यहाँ से अब मैं ये देखिए इस तरह से 2 सिलाई 4 सिलाई आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से मैं इसमें ये वाइट कलर बीनूंगी 2 सिलाई। फिर इसके बाद ये जो मेरा ब्लू कलर है इससे मैं बनाऊंगी 4 सिलाई। तो इसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी छोटी सी 2 कलर की डिजाइन भी डाल सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। बट मैं थोड़ा सा बस इसको प्लेन बना रही हूँ ताकि जरा सा अंतर हो जाए, एकदम प्लेन प्लेन न लगे। देखिए इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैं यहाँ से आपको ये स्लीव अलग करके बस दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये मेरे स्लीव का पोर्शन है। ये देखिए इतना यहाँ पे 24 सिलाई बिनने के बाद मैंने ये वाइट कलर लगा दिया है। अब मैं वाइट की 2 सिलाई मतलब उल्टी बिनने के बाद फिर ब्लू लगा लूँगी, ब्लू की 4 सिलाई बीनूंगी, फिर से वाइट की 6 सिलाई बीनूंगी और इसी तरह से मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करूँगी। तो ये लाइनें इस तरह से लगा के इसकी लंबाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए ये इतना मैंने बना लिया है आस्तीन की लंबाई। ये मैंने बिना है 2 सिलाई, ये 4 सिलाई और यहाँ पे मैंने 8 सिलाई कर दिया है। फिर ये 4 सिलाई, फिर ये 2 सिलाई और ये 4 सिलाई। तो ये टोटल मेरा जो है स्लीव का लेंथ हो चुका है। आप इससे कम रखना चाहें, ज्यादा रखना चाहें, ये आपके ऊपर है। मैंने स्लीव थोड़ी सी लंबी ही रखी है क्योंकि स्वेटर अक्सर छोटा हो जाता है लेकिन स्लीव स्वेटर नहीं छोटा होता, स्लीव छोटी हो जाती है। तो मैंने इतना रखा है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे इसका बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए देखिए ये देखिए ये लंबाई है यहाँ से ये स्लीव की। तो अब मैं इसका जो बॉर्डर बनाऊंगी, ये पहला फंदा उतार के मैं ऊन आगे कर लूंगी और फिर दोनों तरफ से उल्टा उल्टा 8 सिलाई बीनूंगी, जिससे कि ये 4 लाइनिंग आएगी जैसा कि हमने गले के लिए बनाया है। तो ये 8 सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये स्लीव की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये मेरी 7वीं सिलाई है और 7वीं सिलाई के बाद ये देखिए लास्ट फंदा सीधा। अब 8वीं सिलाई हमारी इस साइड से जो आएगी, यहाँ से हम सारे फंदे बंद कर देंगे और ये फंदे हम बहुत टाइट नहीं बंद करेंगे और बहुत लूज भी नहीं करेंगे क्योंकि ये स्लीव है और बच्चे के हाथ में अच्छे से जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से नॉर्मली हम इसको बंद कर देंगे। ये 2-2 फंदा लेके एक संग में उल्टा बिन दे रही हूँ। ये जो फंदा आया इसको इस पर चढ़ा लीजिए और इस वाली सिलाई पर से एक फंदा लेके इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से सारे फंदे मैं बंद कर देती हूँ। तो ये स्लीव मेरा एक साइड का तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। तो इसको बस इसी तरीके से हमको कर लेना है सारा हमारा। ये देखिए अब इसको इसमें से इसके बीच से ये गोला निकाल के और हम ऊन कट कर देंगे। इसको आराम से ऐसे खींचेंगे और ऊन इतना आप कट कर लीजिए जिससे कि आपके ये स्लीव की सिलाई हो सके। तो उस हिसाब से हम इसको कट कर देंगे और ये इस तरीके से देखिए एक स्लीव हमारी बनके तैयार हो गई है इतनी बड़ी, इस तरह से। ये देखिए और अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने बिनना स्टार्ट किया था, फिर स्लीव से हम पलट गए थे। अब हम यहाँ से फिर बीनेंगे, यहाँ से बीनेंगे हम। देखिए यहाँ से ऊन लगाएंगे और बिन के आएंगे यहाँ तक, ये जो हमारी फर्स्ट जाली है। फिर यहाँ से हम स्लीव को अलग करेंगे। तो यहाँ पहले हम ऊन जोड़ लेंगे
इस जगह पे ये देखिए, यहाँ पे हम ऊन इस तरह से करके जोड़ लेंगे, इसको ऐसे नॉट लगा लेंगे और यहाँ से अब हम सिंपल उल्टी उल्टी बिनाई करते हुए, ये देखिए, और इस ऊन को आप इधर फंसा दीजिए, चाहे बाद में आप स्लीव की जब सिलाई करिएगा तो उधर फंसा दीजिएगा। तो ये पूरा हम बिनते हुए, ये जो हमारी यहाँ से फर्स्ट जाली है यहाँ पे, इसके हाफ तक हम इसको बिन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये जाली और एक ये यहाँ, अब ये फ्रंट का पार्ट हम छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए ये हाफ हाफ हो गया, 2 फंदे जो हमारे थे। अब यहाँ से हम फिर से देखिए यहाँ 3 फंदे बढ़ा लेंगे, इसको एक बिना और इसी को हम चढ़ा लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसको हम बिन लेंगे यहाँ से पूरा और उल्टे तरफ से भी फिर हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा स्लीव भी बन जाएगा, जिस तरीके से हमने पहली स्लीव बनाई थी। ये देखिए, 2 जालियों के बीच से इस स्लीव को हम फिर से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, ये जाली और ये बीच का। अब यहाँ से फिर से पलट देंगे और यहाँ पे भी 3 फंदा बिन लेंगे उल्टा उल्टा। देखिए, 1 2 और ये 3। अब यहाँ तीसरे वाले फंदे से फिर हम इसको बिन लेंगे और लास्ट में पिन लगा लेंगे। इसके बाद फिर सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहली स्लीव बनाई है, 24 सिलाई बिनने के बाद फिर व्हाइट की लाइनिंग और लास्ट में इसको हम उल्टा उल्टा बिन के बॉर्डर की तरह बंद कर देंगे। तो ये दूसरी स्लीव भी तैयार हो जाएगी। तो जब दूसरी स्लीव बन जाएगी तो उसके बाद फ्रंट और बैक को कैसे हम जोड़ेंगे, ये मैं ये स्लीव तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो इसको भी पहले मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे ये दोनों सिलाई मैं आपको इसीलिए बिन के दिखा दे रही हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन न रहे। और ये फंदा यहाँ से फिर हमको पलट लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से करके, ये देखिए जो फंदे हमने बढ़ाए हैं ये यहाँ से ये अलग हो गया और ये 2 सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो पिन मैंने यहाँ लगाया था, अब इसको मैं यहाँ लगा दूंगी। अब यहाँ से वही 24 सिलाई बिनने के बाद इसी तरह से ये लाइनिंग फिर मैं बना लूंगी। देखिए, ये व्हाइट से 2 सिलाई है, फिर ये 4 सिलाई, ये 8 सिलाई, फिर ये 4 सिलाई, 2 सिलाई, फिर ये 4 सिलाई और ये 8 सिलाई। तो इस तरीके से दूसरी स्लीव भी हम बना लेंगे। ये देखिए, दोनों स्लीव मैंने बना लिया है इस तरह से और अब ये बॉडी का पार्ट हमारा एक संग आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप इस टाइप का स्वेटर बनाती हैं तो सबसे पहले आप स्लीव बना लीजिए, जिससे बॉडी बनाने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए, यहाँ तक हमने ये करके, ये देखिए यहाँ से फिर हमने स्लीव बना लिया था, यहाँ से पलट लिया था। अब यहाँ का ये इतना हिस्सा हमारा रह गया है बिनने के लिए। तो अब यहाँ पे हम फिर से देखिए ऐसे यहाँ से ऊन जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ के नॉट लगा लीजिए और इसको भी हम स्लीव की सिलाई के संग ऐड कर देंगे। ये जो हमारा ये बना हुआ देखिए, यहाँ पे जब ये थोड़ा सा बन जाएगा तो यहाँ हल्की सी गैपिंग आती है, तो उसके संग आप इसको
सिल सकती हैं। तो अब देखिए इस तरह से इसको भी हम बिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किनारा तो कोई है नहीं तो हम इसको उतार नहीं रहे हैं। इस तरह से हम टोटल देखिए इसको बिन लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसको सिंगल सिलाइयों पे भी कर सकती हैं, ये वायर हटा सकती हैं, क्योंकि अब सिर्फ बॉडी का पार्ट है तो ये राउंड सिलाई से बिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग सिलाई पे, सिंगल सिलाइयों पे, 2 सिलाइयों से जिस तरह से हम नॉर्मल स्वेटर्स बिनते हैं इसको कर सकती हैं। तो अब देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट यहाँ से ऐसे इसको जोड़ लिया। 15वीं जाली के बाद उल्टी सिलाई से मैंने इसको बिनना स्टार्ट किया था। पहले एक स्लीव बना, फिर दूसरा स्लीव। अब देखिए यहाँ से अब हम ये हो गया। अभी भी देखिए ये हमारा इतना ही बाकी है, तो ये 2 4 6 एक साथ है। यहाँ से अब मैं बीनूंगी तो ये 8वां उल्टा सिलाई बन जाएगा यहाँ पे। तो जब 10 सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 लाइनिंग, तो फिर हम अगला बटन होल बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये पहले फ्रंट पार्ट, अब यहाँ से हम ये पहली सिलाई काउंट करेंगे। आप यहाँ जानकारी के लिए देखिए ये हमारा यहाँ के बाद 2 4 6 एक साथ ये हो चुका है। यहाँ 8वें से हम पहला सिलाई काउंट करेंगे सीधी सिलाई से, फिर उल्टा दूसरी सिलाई। तो अब यहाँ से इसको हम 22 सिलाई बीनेंगे, जैसा कि हमने स्लीव में बीना है। अगर आप पल्ला को थोड़ा लंबा रखना चाहती हैं तो आप 24 सिलाई, क्योंकि स्लीव में भी हमने 24 सिलाई बीना है, तो आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा बिन सकती हैं, लेकिन मैं लगभग सेम रखूंगी। नीचे अगर हो सका तो थोड़ा बहुत ज़्यादा या बराबर। तो ये देखिए इस तरह से अब ये यहाँ से हो गया ये स्लीव का पार्ट। तो इसी ऊन से अब मैं ये बैक पार्ट को भी इसी में जोड़ लूंगी। अब ये बैक के पूरे फंदे बिन लूंगी इस तरह से। यहाँ से पूरा ये इसको ये देखिए बैक का हो गया। और अब ये जो फ्रंट का ये इधर बचा है इसको भी मैं इस तरह से ये। तो अब इसके संग देखिए ये दूसरा स्लीव थी, इसको यहीं छोड़ दीजिए और अब इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। तो अब इसको पहली सिलाई काउंट करते हुए अब हम 24 सिलाई फिर से बिन लेंगे। ये हो गया। अब बटन पट्टी के 6 फंदे, अब देखिए ये हमारा हो गया। बॉडी पार्ट एक में हो गया एक सिलाई पे। अब इसको हम सीधा उल्टा बिनते हुए जिस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव के बाद ये इतना 24 सिलाई बिना है, इसको भी हम 24 सिलाई कर लेंगे। फिर हम ये धारियां डालेंगे। तो इतना पहले मैं बिन लेती हूँ, फिर इसकी धारियां डालना बताती हूँ। इसमें अब आपको बटन पट्टी में एक साइड के लिए दूसरा ऊन जोड़ना पड़ेगा। तो इसको इतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इतनी लंबाई इसकी बना ली है। यहाँ मैंने पिन लगा दिया था। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि टोटल 24 सिलाई मैंने बना ली है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको न्यूबॉर्न के लिए बनाना है तो आप सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वही आप बना दीजिए। या आप अगर 1 साल के लिए बनाना चाहती हैं तो फिर आपको इसमें कम से कम 14 सिलाई एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। स्लीव तो ठीक है, बॉडी थोड़ा सा आप लंबा कर दीजिएगा, तो जिससे ये होगा कि आपका ये बटन होल बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा। मैं न्यूबॉर्न के लिए बना रही हूँ, न्यूबॉर्न से 6 मंथ तक लगभग आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे
व्हाइट कलर लगाऊंगी। मैं कोई इसको एक्स्ट्रा लेंथ नीचे बॉडी का नहीं कर रही हूँ। मैंने जितना स्लीव बनाया सेम इतना ही लेंथ में नीचे रखूंगी। बहुत हो तो आप नीचे यहाँ पे जो मैंने यहाँ लास्ट 4 सिलाई किया है, आप 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा कर सकती हैं, लेकिन मैं सेम नाप रखने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए बटन पट्टी के संग जब हम डबल कलर लगाते हैं तो ये मैंने ये वाली सिलाई लगा ली है, क्योंकि राउंड सिलाई से ज्यादा फंदा बिनना ठीक रहता है। इतने फंदे के लिए मैंने उसको हटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पे मैं सीधा करके वाइट ऊन यहाँ लगा दूंगी और लास्ट के लिए फिर मैं दूसरा ऊन जोड़ूंगी बटन पट्टी के लिए। तो इस तरह से मैं ये कलर लगा के यहाँ पे देखिए ये पूरा वाइट बिन ले जाऊंगी लास्ट बटन पट्टी तक, यहाँ ये पूरा सीधा सीधा यहाँ तक। तो आप चाहें तो ये सेम रखिए, आप चाहें तो नीचे बॉडी थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, या अगर इतना रखना है आपको ये लगता है कि बटन और लगने चाहिए तो आप यहाँ पे 8-8 के बाद या 7-7 के ये लाइनिंग के बाद आप बटन और लगा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बटन की जरूरत नहीं होती है, इतना काफी है। तो मेरा जो मैं ये बनाऊंगी तो इसमें मेरे लगभग 1 2 3 4 5 बटन लग जाएंगे। तो अब देखिए इस तरीके से ये पहले मैं पूरा व्हाइट से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं दिखाती हूँ कि कैसे दूसरा कलर जोड़ के बटन पट्टी हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अब लास्ट आ गया है सिर्फ बटन पट्टी के लिए। तो अब मैं यहाँ पे ये दूसरा ऊन जोड़ दूंगी यहाँ से। इस पट्टी के लिए सिर्फ आप थोड़ा सा कोई भी ऊन ले लीजिए, गोला छोटा सा या थोड़ा सा गोले में से अलग गोल छोटी सी गोली बना लीजिए। और अब देखिए ये जो है यहाँ हमने पीछे की तरफ जोड़ दिया, अब ऊन हम आगे कर लेंगे और इससे हम इधर का बटन पट्टी जोड़ेंगे, बीनेंगे सॉरी। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद, और अब उल्टे सिलाई में जरा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे ऊन हमारा अलग न दिखे, बीच में गैपिंग न दिखे। तो इसके लिए देखिए ये 6 फंदा हमने बिन लिया और अब इस फंदे को बिनने से पहले इस ऊन को इधर ऐसे क्रॉस कर दीजिए और फिर इससे यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। जहाँ पे हमारा ये लाइट कलर आएगा वहां पे भी अब आप यहाँ पे बॉर्डर जो है यहाँ तक बिनने के बाद इसी से बिनिएगा, क्योंकि अब ये 2 सिलाई के बाद हमारा फिर से लाइट कलर चलेगा। तो हम जो दूसरा हमने यहाँ पे ऊन जोड़ा है, जब तक कि हमारा ये सारा खत्म नहीं हो जाता ये स्लीव का यहाँ तक का, इसके बाद आप ये वाला ऊन कट कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 सिलाई बिनने के बाद फिर हमारा 4 सिलाई लाइट कलर जाएगा। तो पहले मैं ये 2 सिलाई बिन लेती हूँ, फिर यहाँ लास्ट में भी मैं आपको दिखा देती हूँ ऊन हम कैसे क्रॉस करेंगे। ये देखिए ये लास्ट यहाँ पे व्हाइट का इस तरह से बिनने के बाद अब यहाँ पे भी जब हम ये लाइट कलर लगाएंगे तो ऊन को देखिए इधर क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों कलर के बीच में आपको गैपिंग नहीं दिखेगी। तो जब 2 कलर हम बिनते हैं तो बहुत सावधानी से बिनना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए उधर की तरफ मेरा ये 10 पूरा हो चुका है लाइनिंग। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से ये बटन होल भी बनाऊंगी। मैंने 10-10 रखा है, आपको अगर ये ज्यादा लग रहा है तो आप इसको कम भी कर सकती हैं। आप 8-8 की भी गैपिंग रख सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बटन होल मेरा था 2 4 6 8 10 और ये उल्टे तरफ से मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ से मुझे लाइट कलर बिनना है। ये लास्ट फंदा मैं सीधा बिनती हूँ इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से अब ये बटन पट्टी बिनने के बाद जब आप यहाँ पे हम बिनेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए इसको इस तरह से बिनिए और इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करा दीजिए ताकि अब हमको यहाँ पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये जो 2 सिलाई आई है ये लूज ना रहे। अब 4 सिलाई हम इसी तरह से बिनेंगे। लास्ट में जो हमने ये ऊन जोड़ा है हम इसी से बटन पट्टी बिनेंगे क्रॉस करके। इसी तरीके से हम बिनेंगे पूरा। ये बिनने के बाद हम यहाँ बंद कर देंगे। तो बहुत इजी है, बस इस बटन पट्टी को लास्ट जब हमारा सारा खत्म हो जाएगा ये, इसके बाद हम ये वाला ऊन कट कर देंगे। तो इतना बिन के मैं फिर दिखा देती हूँ आपको कि इसको कैसे करना है।
ये देखिए यहाँ पे भी जैसा कि मैंने कहा था, ये बॉर्डर, ये देखिए। अब इस तरफ से देखिए, इसको यहाँ इस हाथ से पकड़ लीजिए और इसको आगे कर लीजिए, और इसी वाले ऊन से जो हमने यहाँ पे जोड़ा है दूसरा, उसी से हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए, उल्टा बिनने के बाद ये लास्ट वाला फंदा सीधा इसी तरीके से अब हम बीन लेंगे। यहाँ पे बटन पट्टी हम दूसरे वाले ही ऊन से बीनेंगे जिसको हमने यहाँ पे जोड़ा है। इधर का भी हम बनाएंगे और बीच में जो हमारा व्हाइट ज्यादा सजाएगा वहां पे भी हम दोनों ऊन को अच्छे से क्रॉस कराते जाएंगे। तो हमारा ये साइड में जो बटन पट्टी है वहां पे दोनों कलर के बीच में आपको गैपिंग नहीं दिखेगी। तो इसी तरीके से अब इसकी भी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरी लाइनिंग कंप्लीट कर ली है। ये सीधी सिलाई मैंने बनाई है, उल्टी सिलाई में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा व्हाइट वाली लाइनिंग का भी। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि इसको अब हम यहाँ के बाद कट कर देंगे क्योंकि अगले सिलाई से हमारा एक ही कलर चलेगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये बिनने के बाद इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे, ये वाला फंदा बीनेंगे और इस ऊन को हम यहाँ पे ये वाला जो है ये इसको कट कर देंगे और इसको व्हाइट वाले ऊन के संग हम नॉट लगा लेंगे अच्छे से, डबल नॉट। इसके बाद हम 4 सिलाई बनाएंगे और नीचे का बॉर्डर बनाने के बाद जिस तरह से हमने स्लीव का सारा फंदा बंद किया है उसी तरह इसको भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करने के बाद एक बटन होल मेरा और बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे बॉर्डर बनेगा और इसके बाद देखिए, ये 4 सिलाई ये सादा बिनने के बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी और बॉर्डर बनाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी सिलाई हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे व्हाइट भी अब नहीं बिनना है, तो यहाँ पे इस तरह से करके और व्हाइट को भी मैं कट करके यहाँ पे नॉट लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये दोनों कलर जो दूसरी साइड बटन पट्टी में हमने लगाया था और इधर व्हाइट, दोनों को हमने कट कर दिया और अब यहाँ से बाकी का हमारा एक कलर से बिनाई होगी और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी मेरा ये 2 4 6 8 2 4 6 8 एक 9 हुआ है। अगले उल्टे में जब मैं आऊंगी तो यहाँ पे एक लास्ट बटन होल भी मेरा बन जाएगा। तो ये अगर आपको लास्ट में बिल्कुल बटन होल रखना है, बिल्कुल लास्ट में बंद करना है, तो आप यहाँ पे 8 लाइनिंग ये लगाइए और इसके बाद आप बटन होल बनाइए, या आप इसकी लंबाई और थोड़ा बढ़ा सकती हैं। ये न्यूबॉर्न के लिए है तो नीचे एकदम टाइट रहना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें नीचे बटन लगाना तो आप इस तरह से इसको, ये वाली ये जो लाइनिंग देखिए बटन होल के बाद मैंने 10 लाइनिंग रखी है और इसको आप कम कर सकती हैं। तो इस तरीके से अब इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे की हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बना के पूरा इस तरह से उतार दिया है और अब इसकी सिलाई, एक तरफ का स्लीव मैंने देखिए ये सिल दिया है। यहाँ व्हाइट वाला पोर्शन मैंने नहीं सिला क्योंकि मैं इसको व्हाइट से सिलूंगी, और इस साइड का भी ये देखिए मैंने सिला है। तो यहाँ ये जो मैंने फंदे बढ़ाए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको सिला है। मैं ये जो फंदे उतारती हूँ बस देखिए इसको इस तरह से लेके बस ऐसे इसको सिलती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत इजी है इसकी सिलाई, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए इस तरह से इसको सिल के यहाँ पे ऐसे इसको हम, यहाँ ये लंबाई इसकी पूरी हो गई और इसी को फंसा के इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। और आप ये देखिए, और ये जो फंदे हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे ऐसे गैपिंग आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो जालियां हैं यहाँ पे ऐसे और ऐसे, इन जालियों को हम पकड़ेंगे और इस तरह से इसको सिल देंगे। तो अब मैं इसमें दूसरा ऊन लेके, ये देखिए इसको यहाँ से, और बहुत इसको टाइट नहीं करना है, आराम से। ये देखिए जहां से हमने ये नॉट लगाया था उनका अगला फंदा बिनने के लिए यहाँ पे इस तरह से करके ऐसे नॉट लगा लीजिए
और इसको दोनों तरफ से हम फंसाते हुए सिल देंगे तो सीधी साइड से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो अब देखिए ऐसे ये इस तरह से इसको पकड़ लीजिए और इस साइड से ऐसे और इस साइड से इस तरह से पकड़ के हम इसको सिल देंगे। ये यहाँ पे ये ज्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन ये सिर्फ 2 बार में आपका अच्छे से सिल जाएगा। ये ऊन ये देखिए इस तरह से ये सेंटर से हम फंसा देंगे यहाँ पे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और एक बार और हम यहाँ से यहाँ बस इसको कर देंगे। ये हमारा सिल गया। यहाँ पे ये जाली है, एक बार और इसको इस तरह से करके आप ऐसे और ये नॉट लगा के इसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए हो गया। अब हम जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको अलग से सिल लेंगे। तो व्हाइट के लिए थोड़ा सा अलग से व्हाइट ऊन लेंगे और सबको हम अलग अलग सिल देंगे, क्योंकि लाइट कलर से अगर आप जो मैंने ये बेस कलर लगाया है इससे अगर हम सिलाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये कलर दिखेगा। तो देखिए मैंने इतने करके यहाँ से ये ऊन यहाँ लाके फंसा लिया, फिर इससे लाइट कलर वाला सारा सिलाई मैंने कर लिया है। यहाँ पे ये व्हाइट मैंने नहीं सिला है तो इसको देखिए इस तरह से करके यहाँ हम नॉट लगा देंगे। इसको कोशिश करिए कि दोनों कलर अलग अलग आप करके सिलिए। और अब यहाँ से देखिए ये हमने कर लिया, इसको हम यहाँ ऐसे ये जो हमारा व्हाइट वाला है इसमें ऐसे हम इसको फंसा देंगे। इसको थोड़ा सा लूज रखिएगा इस तरह से। और अब ये इस ऊन को इधर रहने दीजिए एक साइड में। ये जो हमने फंदे उतारे हैं पहले फंदे, इसको इस तरह से पकड़ते हुए दोनों तरफ के ये व्हाइट वाले पोर्शन को भी हम सिल देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे डबल कर दीजिए ऐसे, और फिर यहाँ पे ये ऊन हम यहाँ फंसा लेंगे इस वाले में इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये व्हाइट वाला हम ऐसे सिल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये एक तरफ का हो गया। इसी तरह हम दूसरी तरफ वाला भी सिल लेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये मेरा तैयार है। और ये यहाँ पे ये जो व्हाइट देखिए मैंने लगाया था तो यहाँ से आपको अलग से कोई दूसरा कलर नहीं दिखेगा सिलाई में, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट से सिलाई की है और ये हमारा तैयार है। ये बटन जैसा कि है देखिए मैं इसी कलर का व्हाइट मैंने लगाया है तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ही बटन लगाऊंगी इस तरीके से ऐसे, और ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कहा था ये मेरी इतनी सी गैपिंग है। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी रख सकती हैं ताकि आपका ये लास्ट बटन होल यहाँ पे आए। तो आप 4 सिलाई चाहे तो इसको कम भी बीन सकती हैं पल्ले को। मैं स्लीव थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ इसलिए मैंने एक बराबर स्लीव और पल्ले को रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग। तब तक के लिए बाय।